बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमतहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम बीएससी ट्रिग्नोमेट्री की है। रिड्यूस टेन इनवर्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी एंड शो दैट टेन इनवर्स ई टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर प्लस आई बाई टू लॉग ऑफ टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस वैल्यू को हमें ए प्लस आई बी की फॉर्म में यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसे बदलना है। उसके बाद हमें टेन इनवर्स ई की पावर आई थीटा की वैल्यू इतनी प्रूव करना है। तो हम पहले पार्ट के पहले शुरुआत करते हैं। मान लिया कि टेन इनवर्स जैसा कि इन्होंने बोला कि हमें मानना है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की जो वैल्यू है वो ए प्लस आई बी की इक्वल है और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कंजुगेट इसका इक्वेशन लिखेंगे यानी राइटिंग इट्स कंजुगेट इक्वेशन, यानी जहाँ पर भी आई मिले हमको और जितनी बार भी मिले उसके साइन को चेंज कर देना है। अगर प्लस आई है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। यहाँ पर हमारा ये प्लस के हैं तो माइनस क्यों देंगे। तो टेन इनवर्स कॉस थीटा बस आई से पहले का साइन चेंज करना है, माइनस आई साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी यही करना है, ए माइनस आई बी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों के यूज़ से हम ए की और बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जैसे कि हमको वैल्यू फाइंड करना हो, ए की वैल्यू फाइंड करना है, तो अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आई बीटा प्लस और आई बीटा माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2a आ जाएगा। उससे फिर हम ए की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पर ये हमें मिलेगा जो राइट हैंड साइड में आ रहा है 2a, ये आई बीटा से या हम पूरा लिख लेंगे। जो राइट वाला है उसको लेफ़्ट में लिख देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो ए प्लस आई बी, ये राइट साइड को राइट साइड बने ऐड करेंगे, लेकिन लिख रहे हैं हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में। राइट में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों वर्क जो होना है, फार्मूला जो लगना है वो यहाँ पर लगना है टेन इनवर्स में। ये वैल्यू हमें फाइंड करना है ए की और बी की। पहले हम ए की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो आई बीटा से आई बी से आई बी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने प्लस करने की बात कही थी, इसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करके हम राइट हैंड साइड में होल वैल्यू को लिख रहे हैं। यानी टेन इनवर्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और प्लस टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस आई इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर ब्रैकेट जब ओपन होगा तो आई बीटा से आई बीटा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस आई बी से आई बी कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स से हो जाएंगे जो अगली पेज में हम यहाँ पर करते हैं। उससे पहले यहाँ पर हम इस टेन इनवर्स वाला फार्मूले को लिख देते हैं। तो उसके बाद वहाँ पर अप्लाई कर देंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स हो प्लस टेन इनवर्स वाई हो, तो इसका फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इस फार्मूले को हम राइट हैंड साइड में यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ए और ए मिल के 2a बना दिया है। राइट हैंड साइड में इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, यानी 2 टेन इनवर्स हैं, आपको एक ही बार टेन इनवर्स लिखना होगा। एक्स की जगह पर हमारा दिखाई पड़ रहा है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसी तरीके से वाई की जगह पर नज़र आ रहा है ये एक्स की जगह पर था और ये फार्मूले का जो वाई था उसके यहाँ ये है। तो ये दोनों एक्स और वाई ऐड हो जाएंगे, यानी कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा दोनों ऐड हो गए। अपान में क्या होगा कि 1 माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का। तो 2a इज इक्वल टू चल रहा है ये टेन इनवर्स, ब्रैकेट ओपन करने पर देखिए कैंसिल हो जाएंगे आई साइन थीटा से आई साइन थीटा और 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स कॉस थीटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 माइनस का देखिए एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा है, ये वही चीज़ माइनस हो रही है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे क्योंकि ए प्लस बी हो और ए माइनस बी हो, इसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम लिख देंगे, यानी कॉस थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी मतलब आई साइन थीटा, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर
पैरेंथेसिस क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया हमने। तो 2a की वैल्यू से फिर हम बाद में a की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। tan इनवर्स 2 cos थीटा अपान 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो i का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। तो 2a की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 2 cos थीटा अपान 1 माइनस, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है क्योंकि आई की वैल्यू जो होती है स्क्वायर रूट -1, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर की जगह पर -1, ये माइनस इसको माइनस को प्लस कर देगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आपको मालूम है कि साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो 2a इजिकल टू आ गया tan इनवर्स 2 cos थीटा अपान 1 माइनस 1 और अपान में अगर 0 आ जाए तो ये वैल्यू हो जाती है इन्फिनिटी हो जाती है, यानी 2 cos थीटा अपान 0 की वैल्यू इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं tan इनवर्स ये इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जब इसकी वैल्यू लिखेंगे यानी जनरल वैल्यू लिखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू तो ओनली π/2 आ जाएगी क्योंकि n π/2 की वैल्यू होती है, लेकिन हम जनरल वैल्यू लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे n पाई और प्लस का π/2। हमें जनरल वैल्यू यहाँ पर कंसीडर करना चाहिए। a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी n π/2 और प्लस ये 2 को जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो इस डिनोमिनेटर में जाके 2 का इंटू हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगी, यानी ये π/4 मिल गया, a की वैल्यू मिल गई। जिस तरीके से हम लोगों ने a की वैल्यू को फाइंड किया है इसी प्रोसीजर से हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस करना होगा क्योंकि a को हमें हटाना होगा और b को लेके आना होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को देख लीजिए, इक्वेशन 2 को देखिए। इक्वेशन नंबर 1 में से हम इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 हम जो राइट में था उसको लेफ़्ट में लिख रहे हैं, तो वहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के राइट हैंड साइड में है a + ib और इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड में है a - ib। इसको हम लेफ़्ट में लिख रहे हैं, होल वैल्यू को लेफ़्ट राइट को इंटरचेंज कर दिया है हमने। तो अब जो इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू को यहाँ लिख रहे हैं जो कि है tan इनवर्स cos थीटा प्लस i साइन थीटा। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है उसको हम लिख रहे हैं राइट हैंड साइड में tan इनवर्स cos थीटा माइनस i साइन थीटा। तो ब्रैकेट ओपन करने पर देखेंगे जो हमें नहीं चाहिए था a वो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस का ib आ जाएगा। तो 2 टाइम्स ib होके हम फिर v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर tan इनवर्स का फार्मूला हमें अप्लाई करना होगा, तो इसको यहाँ लिख देते हैं हम। tan इनवर्स x हो माइनस tan इनवर्स y हो तो इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 + xy। तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में यूज़ करेंगे जिसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स, पहले x में से y को माइनस करना होगा, ये x है ये y है, तो cos थीटा प्लस i साइन थीटा में से माइनस करना होगा हमें cos थीटा माइनस i साइन थीटा को अपान में 1 प्लस कर देना है x × y, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी cos थीटा प्लस i साइन थीटा में मल्टीप्लाई करना है cos थीटा माइनस i साइन थीटा और ये पूरी वैल्यू को ब्रैकेट में कर दिया। ये 2 टाइम्स बन जाएंगे i, यानी 2iv हो जाएगा। और tan इनवर्स जो न्यूमरेटर में देखेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मिलेगा cos थीटा प्लस i साइन थीटा। इस ब्रैकेट से पहले तो प्लस था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इस ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा cos थीटा और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा साइन थीटा। डिनोमिनेटर में 1 प्लस का एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा है दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो अभी जैसा फार्मूला अप्लाई किया था वैसे अभी दोबारा से यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। पहले पार्ट में जो a की वैल्यू फाइंड की थी सेम फार्मूला वही लग रहा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस i का भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर और साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट। और आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि -1 होती है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। अभी a जब फाइंड किया था ये देखिए cos थीटा प्लस माइनस कैंसिल, जो 2 टाइम्स हो जाएंगे i साइन थीटा अपान में 1 प्लस का cos स्क्वायर थीटा, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ये वैल्यू जो चल रही है 2iv इज इक्वल टू tan इनवर्स
2i साइन थीटा अपान 1 प्लस ये वैल्यू 1 हो गई और 1 ये 2 बन जाएगा। तो 2iv इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2i साइन थीटा अपान 2 से 2 हम यहाँ पर इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब इसे कैंसिल करने के बाद हम देख रहे हैं कि 2iv इज इक्वल टू ये मिल गया है टेन इनवर्स आई साइन थीटा। अगर हम टेन इनवर्स हमें चूँकि b की वैल्यू फाइंड करना तो किसी भी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम ट्रांसपोज कर रहे हैं राइट हैंड साइड में, जो टेन इनवर्स ख़त्म हो जाएगा 10 के फार्म में आ जाएगा 10 2ib आ जाएगा और राइट हैंड साइड में हम चूँकि 10 को बदल लेंगे ओनली बचेगा i साइन थीटा। यहाँ पर सर्कुलर फंक्शन से ट्रिग्नोमेट हाइपरबोलिक फंक्शन में बदलने का फार्मूला होता है टेन आई जेड। अगर आई आ रहा है इसके साथ में सर्कुलर फंक्शन के साथ में तो आई बाहर आ जाएगा और ये हाइपरबोलिक फंक्शन में बदल जाएगा, यानी आई टेन हाइपरबोलिक जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस आइडेंटिटी का हम लेफ्ट हैंड साइड में यूज़ करेंगे, यानी आई यहाँ से बाहर भी आ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा टेन हाइपरबोलिक 2v। राइट हैंड साइड में आई साइन थीटा चल रहा है और आई से आई कैंसिल कर दीजिए। हमें किसी भी तरीके से टेन हाइपरबोलिक 2v इज इक्वल टू साइन थीटा आया। आप चाहें तो 2v बराबर ले जाने पर टेन हाइपरबोलिक इनवर्स में पहुंचा दें और टेन हाइपरबोलिक का जो लॉग में फार्मूला है उसको यूज़ करते b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। हाइपरबोलिक की जो डेफिनेशन होती है जैसे कि टेन हाइपरबोलिक z बराबर होता है e टू द पावर z माइनस e टू द पावर माइनस z अपन e की पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z। इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आप हाइपरबोलिक इन्वर्स का यूज़ कर सकते हैं और फिर उसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2v तो यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो यहाँ z यहाँ 2v है तो e टू द पावर आ जाएगा 2v माइनस e टू द पावर माइनस का 2v अपान e टू द पावर 2v प्लस e टू द पावर माइनस 2v इज इक्वल टू साइन थीटा। जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है ऐसे राइट में भी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर बना लिया ताकि हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को अप्लाई कर दें। कंपोनेंडो डिविडेंडो ये होता है कि a अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी हो, तो आप ये कर सकते हैं कि a प्लस बी अपान a माइनस बी और c प्लस डी अपान c माइनस डी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है, यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आप फार्मूले का यूज़ करेंगे अगर हाइपरबोलिक इनवर्स का तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन आपको फार्मूला याद करना होगा, इसीलिए हम इसको नहीं करते हैं। और इस न्यूमरेटर में जाके इस डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे तो न्यूमरेटर है e टू द पावर 2v माइनस e टू द पावर माइनस 2v, उसमें जाके डिनोमिनेटर ऐड होगा e की पावर 2v प्लस e की पावर माइनस 2v। ऐसे ही न्यूमरेटर में यानी e की पावर 2v माइनस e की पावर माइनस 2v, डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे e की पावर 2v प्लस e की पावर माइनस 2v। यही काम राइट हैंड साइड में होगा, यानी न्यूमरेटर में आप डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे और न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने पर देख रहे हैं ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यू और डिफरेंट साइन से कैंसिल हो गई। ये दोनों सेम वैल्यू है 2 टाइम्स हो जाएंगे की पावर 2v। डिनोमिनेटर में ये माइनस का ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 टाइम्स की पावर माइनस का 2v हो जाएगा। यहाँ पर हम 1 को पहले लिख दें और साइन थीटा, क्योंकि प्लस है दोनों तो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर माइनस साइन का ले लें तो ये प्लस हो जाएगी, इसको पहले लिख दें और माइनस वैल्यू को बाद में लिख दें। ये फ़ायदा होगा, इससे माइनस से हम माइनस कैंसिल कर देंगे, ऊपर नीचे 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और ये ऊपर ये जाएगा e की पावर अब भी, तो ये माइनस के ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी 2v। और यहाँ पर हम इसका होल स्क्वायर बना सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये वैल्यू 1 की जगह पर लिख दी। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम साइन की हाफ एंगल में वैल्यू रखेंगे, वो ये होती है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यानी इन्हीं स्क्वायर हटा दो तो इन दोनों के इंटू का ट्वाइस है जी, तो फार्मूला बन जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। ऐसे ही 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन की वैल्यू हाफ एंगल में होती है 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये तो e टू द पावर हो जाएगा 4b और यहाँ पर हमने बना दिया होल ऑफ स्क्वायर, यानी कॉस थीटा बाई 2 प्लस
साइन थीटा बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि पूरे का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से e टू द पावर 4v बराबर आ गया है, पूरे ब्रैकेट का होल ऑफ स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर न्यूमरेटर में था जो दोनों का स्क्वायर है इसलिए कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 माइनस का साइन थीटा बाई 2। यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट इसको लेने पर इसकी पावर हाफ हो जाएगी, यानी की पावर 2v हो जाएगी, इधर से स्क्वायर हट जाएगा। और ये इन दोनों में से ब्रैकेट के अंदर ही कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले लीजिए, यानी बाहर ले लीजिए, तो वहाँ तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर है नहीं तो अपान में जाएगा, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा बाई हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप इसे 10 कर सकते हैं। कॉस थीटा यहाँ से भी थीटा बाई 2 को बाहर लेंगे तो 1 माइनस का साइन थीटा अपान 2 अपान, यहाँ पर नहीं था कॉस तो अपान में आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और e की पावर 2v इजिकल टू यहाँ पर 1 प्लस का साइन अपन कॉस 10 होता है थीटा बाई 2, ऐसे ही यहाँ पर भी 1 माइनस का 10 थीटा बाई 2 इसको बना लिया जाएगा। अब इस यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं और इस 1 की जगह पर लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं इस 1 की जगह पर 10 45 की वैल्यू, यानी पाई बाई 4 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, प्लस का 10 थीटा बाई 2 अपान, जैसा कि आंसर लेके आना है उसी तरीके से हमें कन्वर्ट भी करना होता है। तो इतना सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे ये भी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। हम लोग जानते हैं कि 10a प्लस 10v अपान 1 माइनस 10a इंटू 10b की जो वैल्यू है वो 10a प्लस b के इक्वल होती है। तो इसमें इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे, वैल्यू लिख देंगे। तो e टू द पावर 2v इज इक्वल टू 10 ऑफ a प्लस b, यानी पाई बाई 4 प्लस का थीटा बाई 2 यहाँ पर लिख देंगे। और फिर यहाँ पर से दोनों साइड एंटी बी फाइंड करना, तो बी को नीचे लाना पड़ेगा, उसके लिए दोनों साइड लॉग लेना होता है। तो जब लॉग लेंगे लॉग e टू द पावर 2v, बेस यहाँ पर e हुआ करता है, अगर नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर भी लॉग हो जाएगा 10 ऑफ पाई बाई 4, दोनों साइड में बेस लॉग का e है। लॉग में पावर आगे मल्टीप्लाई करेगी, नहीं ये 2v आगे आ जाएगी और लॉग e हो जाएगा, क्योंकि बेस भी इसका e है तो वैल्यू तो 1 आ जाएगी। ये हमें लॉग ऑफ 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 ये लिख दिया। यहाँ से ये वैल्यू तो हमने बताया कि 1 के इक्वल रहेगी। अगर हम b की वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 होगी, 2 से इधर डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, लॉग ऑफ 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस का थीटा बाई 2। अब इस वैल्यू को, ये b की वैल्यू आ गई, b इंटू 1 b हो जाएगा। और इक्वेशन, इससे पहले हम a की वैल्यू फाइंड कर चुके थे, आप चाहें तो इक्वेशन डाल सकते हैं, इसको इक्वेशन जैसे 3 डाल दें इसको, और लास्ट में जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन ये b इंटू 1v हो जाएगी, इसे इक्वेशन 4 डाल दें। इन वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 और 4 से वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो पुट कर देंगे। 1 में पुट करते ही हमको मिल जाएगा, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1, 3 एंड 4, यानी 3 और 4 से वैल्यू को 1 में पुट कर देंगे। वैल्यू फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो हमको मिल जाएगा जो लेफ्ट हैंड साइड में था 10 इनवर्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और राइट हैंड साइड में हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, इसको मान रखा था a प्लस आई बी। अब हम a की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 से और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी n पाई प्लस पाई बाई 4 n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ये तो a की वैल्यू मिल गई, प्लस i इंटू फिर b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से, जो लास्ट में हमें फर्स्ट इक्वेशन मिला था उसकी वैल्यू यहाँ पर 1/2 है, इंटू लॉग ऑफ 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, जैसा कि हमें प्रूव करना था
वो आ चुका है, इसको उसी फार्म में लिख दें जैसे कि हमें क्वेश्चन सेंड किया गया था। तो या जैसे क्वेश्चन आपका हो वैसा लिखना चाहते लिख दें, वैसे आ चुका है, कोई इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक पार्ट और रह गया इसका रियल, ये तो इसका हमने इतना रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में यानी आई का कोफिशिएंट है a प्लस आई वी की फार्म में लिख दिया है। अब उन्होंने बोला था कि 10 इनवर्स इसको लिखना है, तो ये वाला पार्ट बोला था वो तो अब आएगा इसके बाद वाले स्टेप में। तो हम इसमें यूलर फार्मूले का यूज़ करेंगे। हम लोग जानते हैं यूलर फार्मूले से कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम ई टू द पावर आई थीटा भी लिखते हैं। ये हम कह सकते हैं वाई यूलर फार्मूला, वाई यूलर्स फार्मूला है ये, उसका यूज़ करें। देयरफॉर हम इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे कि पावर आई थीटा, तो हो जाएगा 10 इनवर्स ई टू दी पावर आई थीटा। और जैसा बाकी राइट हैंड साइड वैसे लिखना है और उसी फार्म में लिख दे रहे हैं। ये तो ऐसे लिखा हुआ था हमारा n पाई बाई 2 प्लस का पाई बाई 4 और प्लस आई का 1 में इंटू करेंगे, आई हो जाएगा अपान में है 2 और log ऑफ 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। ये हमको अप्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।